Good morning everyone. Today we are going to talk about interest on drawings, how to calculate interest on drawings. Okay, let us take an example. Suppose A and B are partners. They have withdrawn for personal use rupees 10,000 and rupees 20,000 on 30th September 2018. Calculate interest on drawings when rate of interest on drawings is 10% per annum. जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा है, सेम वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 उसने ड्राइंग्स की हैं, 10% इंटरेस्ट रेट है. देन 30th सितंबर से 31st मार्च तक का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा. 31st मार्च तक कितने महीने हो गए हैं? देर आर 6 मंथ्स. 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर आ जाएगा ₹500. सेम बी के केस में होगा. बी की ड्राइंग्स कितनी बच्चों? 20,000. 20,000 पर रेट कितना हमारा? 10%. एंड देन मंथ्स कितने लिए हैं? 30th सितंबर को उसने ड्राइंग्स करी हैं और 31st मार्च 2019 तक का इंटरेस्ट निकालना है. देयर आर 6 months. Then interest on drawings is ₹1,000. This is interest on drawings. Okay, समझे आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत सिंपल है आपके लिए ये करना. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट A and B are partners. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. रिमाइंड दैट रेट है 10% पर एनम. जो इंटरेस्ट हमें पार्टनर से चार्ज करना है, लेना है, वो है 10% पर एनम. 1 अप्रैल को A ने निकाले ₹1,000, B ने निकाले ₹2,000. 30th जून को A ने निकाले ₹2,000, B ने निकाले ₹5,000. 30th सितंबर को A ने विड्रॉ किए हैं ड्राइंग्स की तरह ₹3,000, B ने विड्रॉ करे हैं ₹1,000. ओके. 1 दिसंबर को A ने विड्रॉ करे हैं ₹1,000 और B ने विड्रॉ करे हैं ₹2,000. बार बार ड्राइंग्स कर रहे हैं पूरे साल में, अगेन एंड अगेन ड्राइंग्स करते जा रहे हैं ये लोग. ओके. और 31st मार्च को A ने निकाले ₹500 और B ने निकाले ₹750. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब इतने सारे दिए हैं, इतनी बार करने में प्रॉब्लम आ जाती है. बार बार आपको हर डेट के लिए हर अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए इजी वे क्या है? इसके लिए इजी वे है प्रोडक्ट मेथड. कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड में आपको करना क्या है बेटा? सबसे पहले आपको लिखनी है डेट, फिर डेट के बाद आपको लिखना है अमाउंट, फिर अमाउंट के बाद लिखना है मंथ्स, और फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट. मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए.
सबसे पहली डेट पे करी 1 अप्रैल को, फिर उसके बाद 1 अप्रैल के बाद 30 जून को, 30 जून के बाद 30 सितंबर को, फिर 1 दिसंबर को, और फिर 1 दिसंबर के बाद करी 31 मार्च को। ओके, दिख रहा है आप सबको? 1 अप्रैल ये डेट वाला कॉलम यहाँ हो गया, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे बना दिया। 1 अप्रैल को जो ड्राइंग्स करी हैं 1000 करी है, 30 जून को 2000 करी है, देन 3000 करी है, देन 1000 करी है उसने ड्राइंग्स, और लास्ट में 31 मार्च को उसने ड्राइंग्स जो करी है 500 करी है। आपको क्या करना है, आपको देखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ्स। 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? तो जून तो 30 दिया हुआ है, जून खत्म हो गया, जून फिनिश्ड। तो जून के बाद मंथ कौन सा आता है? जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 30 सितंबर से देखिए, सितंबर फिनिश हो चुका है, 30 लिखा हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देन 1 दिसंबर से देखेंगे, 1 दिसंबर से काउंट करिए, दिसंबर पूरा का पूरा पड़ा है, फर्स्ट डेट दी हुई है, तो 1 दिसंबर से कितना होगा? दिसंबर भी काउंट होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देन 31 मार्च से मार्च को काउंट करना, ये तो लास्ट डेट है, तो यहाँ पे कितने मंथ्स आ गए? 0। अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 12,000, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18,000, 6 3 जा 18,000, देन 4 1 जा 4,000, 0 जा 0। अब आपको क्या करना है? इसका टोटल करना है, ठीक है? क्या निकाल लेना है? टोटल। 12 और 18 30, 30 और 18 48, 48 और 4 52,000। क्या आ गया? 52,000। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 52,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग्स पर? 10/100। और मंथ्स की मल्टीप्लाई आप पहले ही कर चुके हैं, तो टाइम की मल्टीप्लाई नहीं करते। बट ध्यान रखिए, जब भी आप मंथ्स की मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे करते थे 12/12, 9/12, 6/12, 4/12। वो अपॉन वाला 12 कहाँ है? कहीं भी नहीं है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1/12। और इस तरह से आप क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से आप बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू।